हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिजिकल लाइफ। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि आज की वीडियो इस टॉपिक पे है कि थिंग्स व्हिच नो वन विल टेल यू अबाउट फिजियोथेरेपी। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे भी नहीं पता थी व्हेन आई वाज अ फ्रेशर इन अ फिजियोथेरेपी कॉलेज। और ये वाली वीडियोस एक्सक्लूसिवली फ्रेशर्स के लिए ही होगी और उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेशर्स नहीं हैं तो वो रिलेट कर सकते हैं इन चीज़ों के साथ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन टू द वीडियो। सबसे पहली चीज़ है रियल कॉलेज लाइफ। सच्ची मुच्ची की आपकी कॉलेज लाइफ कैसी होती है। हमने वीडियोस में, मूवीज में, गानों में हर जगह पे ये चीज़ देखी है कि कॉलेज लाइफ बहुत सुपरफिशियल, बहुत इजी है। गाने गाए, डांस किया, मस्ती की, बंक मारा और कॉलेज लाइफ मस्ती में आपने टॉप कर दिया। बट ऐसा नहीं होता। इन रियलिटी आपके कॉन्टिन्यूसली लेक्चर्स लगते हैं जो लगाने भी मैंडेटरी होते हैं बिकॉज अटेंडेंस मेंटेन करनी है आपको, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा मतलब पढ़ाई करनी पड़ती है आपको कॉलेज लाइफ में। सो द डे जब आपका पहला दिन होता है कॉलेज में, जब आप फर्स्ट डे जाते हो अपने कॉलेज में, तो आपको ऐसा लगता है कि हम तो फिर से स्कूल में ही आ गए। टू बी वेरी फ्रैंक, हाँ बस थोड़ा वैसा स्कूल है जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस कम है, लेकिन वैसे ही किसी स्कूल में आ चुके हैं। ऐसा होता है सच्ची में, क्योंकि जब मैं फ्रेशर थी, जब आई वॉज इन माई कॉलेज फर्स्ट ईयर, तो उस टाइम पे मेरे सारे लेक्चर्स कॉन्टिन्यूसली लगते थे, ठीक है। 9 बजे से लेके शाम को 4:30 बजे तक के लेक्चर्स लगते थे। सिर्फ 1 घंटे का लंच ब्रेक हमें मिलता था और सारे लेक्चर्स लगाने पड़ते थे हमें। सो ऐसा ही होता है व्हेन आप जब आप मतलब रियल लाइफ में एंटर करते हो कॉलेज लाइफ में। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कॉलेज लाइफ का। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ईयर होता है ना, वो हमेशा उस चीज़ को अडाप्ट करने में ही निकलता है, ठीक है। जो दूसरी चीज़ है जो मोस्टली किसी को भी नहीं पता होती, वो ये होता है, या कोई बताता भी नहीं आपके, कि पढ़ाई कैसे करनी है। क्यों? क्योंकि जब आप स्कूल में होते हो तो आपका जो सिलेबस है वो कंसाइज है। आपको पता है कि इसी के अंदर से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, चाहे वो बोर्ड का पेपर ही हो, बट पता है कि हाँ यही क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर यही मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन हैं बोर्ड के जो आते हैं। और पता है कि हाँ इतना सिलेबस है तो इतने में से ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। बट आप जब कॉलेज में एंटर करते हो तो आपको पेपर देना है यूनिवर्सिटी का, ठीक है। और सब्जेक्ट्स हैं बहुत सारे, स्टार्टिंग के अंदर बहुत सब्जेक्ट हैं। स्कूल में थे तो सिर्फ 4 या 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे, ठीक है। बट अब कॉलेज में हो तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे और काफ़ी सारे डिटेल्ड सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। और नहीं पता होता कि कैसे पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जो बुक मैं पढ़ रही हूँ, सपोज अगर मैं एनाटमी की बी.टी. चौरसिया पढ़ रही हूँ, तो हो सकता है जो एग्जामिनर पेपर बना रहा है वो बी.टी. चौरसिया में से बनाए ही ना, वो किसी और एनाटमी की बुक में से पेपर बना दे, ठीक है। बट उसको आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। बुक्स तो सेम, मतलब बुक्स डिफरेंट हो सकते हैं पर एनाटमी तो बॉडी की सेम ही रहती है ना। सो कैसे स्टडी करनी है वो चीज़ नहीं पता होती, ठीक है। और उसको लेके बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं कि यार समझ ही नहीं आ रहा कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो वो धीरे 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 आप उनसे अडाप्ट करने लग जाते हो, आपको धीरे धीरे सीख जाते हो उस चीज़ को भी, ठीक है। जो थर्ड चीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि अब आपको जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है तो आपको पता नहीं चलता कि अटेम्प्ट कैसे करूँ इसको। इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर है, 20 नंबर का भी क्वेश्चन है, अब उसमें यार 15 नंबर का भी क्वेश्चन है। बोर्ड में मैक्सिमम मेरे ख्याल से सिर्फ 10 नंबर का आता होगा, ठीक है। जिस टाइम मैंने बोर्ड्स दिए थे उस टाइम 10 मार्क्स का हाईएस्ट था क्वेश्चन। बट कभी भी 20 या 25 नंबर का कोई क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन यहाँ पे है हाउ टू अटेम्प्ट, कितना लिखूँ, 2 पेज भर दो। और कभी कभी होता है आप 2 पेज भर आते हो या 3 पेज भर आते हो, बट मार्क्स उस बच्चे को ज़्यादा मिल जाते हैं जिसने सिर्फ 1 पेज भरा है। क्या लिखें वो चीज़ नहीं पता होती। और पेस्ट क्वेश्चन पेपर को मैनेज कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके ऊपर मैंने भी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं ऊपर दे दूँगी आपको, तो वो आप लोग देख सकते हो कि क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम्स पता होती है। एंड फिर जो बात है वो ये है टाइम मैनेजमेंट। टाइम कैसे मैनेज करना है। इट्स नॉट अबाउट स्टडीज़ की स्टडीज़ को कैसे टाइम देना है, पर्सनल लाइफ का भी टाइम कैसे मैनेज करना है। जैसे कि जब आप लोग कॉलेज में जाते हो तो 9 बजे कॉलेज लगता है। कॉलेज आपके घर से आधा घंटा दूर होगा, किसी के घर से 1 घंटा दूर होगा या 1.5 घंटा दूर होगा।
ट्रैवलिंग टाइम, सुबह आप 7 बजे घर से निकलोगे, 8:30 बजे निकलोगे, आप 8 बजे निकलोगे, शाम को 4 बजे छुट्टी होगी, 4:30 होगी, घर आप 5, साढ़े 5, 6 इतना पहुँचोगे। उसके बाद थक जाते हो, कुछ खाओगे, पढ़ाई कब होगी और बाकी सारी चीज़ें, कोई भी गेम्स वगैरह कब होंगी, तो वो चीज़ों का टाइम भी मैनेज नहीं हो पाता, ठीक है। एंड फिर उसके बाद जो एक चीज़ है वो ये थी कि एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि सबको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है एंड सब उस सब्जेक्ट से डरते हैं। इन माय केस देयर वाज़ मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट है स्पेसिफ़िक था नहीं कि जो मुझे बहुत ज़्यादा डराता था कि यार इसका पेपर मैं कैसे दूँगी, मैं तो दे ही नहीं सकती। बट एनाटॉमी का पेपर बड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को स्टार्टिंग में, क्योंकि एनाटॉमी हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इतनी ज़्यादा डिटेल में कि अगर कोई ऑर्गन है तो उसके क्या रिलेशंस हैं, ठीक है। अब रिलेशंस भी कौन सा एक होता है, एंटीरियर रिलेशन अलग, पोस्टीरियर के अलग, ठीक है, मीडियल रिलेशंस अलग होंगे उसके, सुपीरियर, इंफीरियर, काफ़ी सारे, उसके सारे रिलेशंस पढ़ना, फिर उसके स्ट्रक्चर पढ़ना किसी भी ऑर्गन की, उसके बॉर्डर पढ़ना, ठीक है, ब्लड सप्लाई क्या है उसकी और उसकी लोकेशन क्या है, उसका सब कुछ उसके बारे में डिटेल में पढ़ना वॉज इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको फर्स्ट ईयर में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है, आपको सारी चीज़ों की एनाटॉमी आनी चाहिए। अब आपको अगर एब्डोमेन में से कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन पूछ लिया, स्टमक पूछ लिया, तो डिटेल में लिखना, अगर आप डिटेल में लिखोगे पॉइंट वाइज तभी मार्क्स मिलेंगे। दैट इज़ द डिफिकल्ट थिंग टू लर्न इन एनाटॉमी, जो कि आ जाती है धीरे-धीरे। इतना भी ज़्यादा वो डर नहीं है, फ़ियर नहीं है, लेकिन हाँ, आ जाती है। बट स्टार्टिंग में थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी लगती है, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं उन चीज़ों को, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। फिज़ियोलॉजी ऑन द अदर हैंड इज़ ईज़ी, क्योंकि फिज़ियोलॉजी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि मेंस्ट्रुएशन क्या होगी, तो वो चीज़ हम पढ़ते आते हैं, ठीक है? या नर्वस सिस्टम कैसे फ़ंक्शन करता है, वो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं शुरू से, तो थोड़ा-सा आसान लगता है पढ़ना। हाँ, एक और मुश्किल सब्जेक्ट जो होता है वो होता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री उन बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है जिन्हें केमिस्ट्री मुश्किल लगती है। तो बायोकेमिस्ट्री में क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस, है ना? ये सारी साइकिल्स आती हैं। तो ये वाली साइकिल्स पढ़नी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती हैं स्टार्टिंग में। धीरे-धीरे याद करके कोई ना कोई निमोनिक बना के तो पढ़ सकते हैं, बट हाँ, इन स्टार्टिंग डिफ़िकल्ट लगती है। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो कि मोस्टली बच्चों को लगता है वो होता है मसल ऑरिजिन इंसर्शन, मसल और उस मसल का फंक्शन, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। और पूछा भी सबसे ज़्यादा यही जाता है कि हैमस्ट्रिंग्स के सारे मसल्स बताओ, फंक्शन बताओ, ऑरिजिन इंसर्शन बताओ। नहीं आता होता उस टाइम, नर्व सप्लाईज नहीं आती, नर्व्स का कोर्स नहीं आता कि जो नर्व कोई आ रही है तो उसका क्या कोर्स है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ-कहाँ वो सप्लाई कर रही है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली बीच-बीच में आपको आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस जब आप एनाटॉमी में पढ़ते हो तो उस टाइम पे पढ़ना डिफ़िकल्ट लगता है कि ये क्या नई चीज़ है, ब्रेकियल प्लेक्सिस काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन फर्स्ट ईयर में पढ़ा ब्रेकियल प्लेक्सिस, फिर आप सेकंड ईयर में फिर से पढ़ोगे। फिर जब आप ऑर्थो में आओगे या फिर आप न्यूरो में आओगे तो इनमें दोबारा से पढ़ोगे, ठीक है? क्योंकि न्यूरो में तो बहुत स्पेसिफिकली पढ़ोगे उसको। फिर मतलब धीरे-धीरे वो सारी चीज़ें जब जुड़ती जाती है ना, एप्लाइड एनाटॉमी बनती जाती है वो, क्योंकि जब आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जाते हो, जैसे अगर आपने हार्ट पढ़ा, ठीक है? हार्ट की एनाटॉमी पढ़ी, स्टार्टिंग में लगी मुश्किल, लेकिन जब आप कार्डियो का सब्जेक्ट पढ़ोगे तब आप उसको रिलेट कर पाओगे कि नॉर्मल एनाटॉमी क्या थी और हाँ, अब इसको कोई कंडीशन है, कोई भी ऐसी कंडीशन हो चुकी है उस चीज़ पे, तो अब हम लोगों की नॉर्मल एनाटॉमी चेंज हो गया है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चेंज हो गया, तो बेसिकली उस जगह पे हेल्प करती है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी और ऐसा भी कुछ डरने वाली चीज़ नहीं है कि कैसे होगा, इतना ही मुश्किल होता है, मुश्किल नहीं होता कुछ भी। स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है, एज सच कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। एंड इस वाली वीडियो के अंदर थोड़ा-सा यही डिटेल्स थी, और अगर कुछ भी आपको नया जानना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो नीचे, और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।